जय हिंद साथियों, वेलकम टू भारती क्लासेस। भारती क्लासेस में मैं शोएब एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैथ की क्लास में हम अपना मैथ पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने भाजक पढ़ा था, मतलब डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था। पूरा डिविजिबिलिटी खत्म हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब भाजक ज्ञात करना। आज हम लोग क्या करेंगे? भाजक ज्ञात करना सीखेंगे। भाजक ज्ञात करना सीखेंगे। आज हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे कि फैक्टर निकलता कैसे। देखिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं फैक्टर होता क्या है। फैक्टर क्या होता है? किसी भी संख्या के टुकड़े करना। अगर हम किसी संख्या के टुकड़े कर देते हैं, जो टुकड़ा होता है वही क्या हो जाता है? फैक्टर होता है। किसी भी संख्या के उसके छोटे टुकड़े करना, मतलब वो संख्या से छोटा होगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फैक्टर जो होता है वो संख्या जो होती है उसका सबसे बड़ा जो संख्या होता है वही फैक्टर हो जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 खुद होगा, और इसके जितने भी फैक्टर होंगे ये क्या होंगे? 6 से छोटे होंगे। जितने भी फैक्टर होंगे 6 से छोटे होंगे, या सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो 6 स्वयं होगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, फैक्टर मतलब गुणनखंड और एक होता है मल्टीपल होता है। मल्टीपल होता है जिसको बोलते हैं गुणज। एक गुणनखंड होता है, गुणज होता है। गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या का मतलब गुणज किसी भी संख्या का कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। गुणज किसी भी संख्या का इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट होता है। जैसे 4 का गुणज कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। 4 का गुणज मतलब 4 के पहाड़ में कितना आता जाएगा? 4 से आप गुणा करते जाइए, इनफाइनाइट संख्या आपको मिल जाएगी। और गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड को गिना जा सकता है। ये क्या होता है? काउंटेबल होता है। ये क्या होता है? काउंटेबल होता है। इसको गिन सकते हैं, गिना जा सकता है। इसको गिना जा सकता है। गुणनखंड को क्या किया जा सकता है? गुणनखंड को गिना जा सकता है, क्योंकि अभी हमने बताया गुणनखंड क्या होगा? जो भी संख्या दी है उस संख्या से छोटे ही होंगे, मतलब उससे कम ही होंगे। सबसे बड़ा गुणनखंड जो संख्या दिया होता है वही खुद होता है गुणनखंड। तो देखिए, आप लोग गुणनखंड और मल्टीपल में अंतर समझ गए होंगे, फैक्टर और मल्टीपल में, गुणज में। तो गुणनखंड अब हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड निकाला कैसे जाता है। देखिए, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है तो हम 6 को ही ले लेते हैं, 6 का गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 का गुणनखंड मतलब 6 किससे डिवाइड हो सकता है, वही उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे 6 पहले देखिए, 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है। 1 से सभी संख्या डिवाइड हो जाती हैं, 1 हो गया। उसके बाद 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, 3 भी हो जाएगा। उसके बाद 4 से होगा, नहीं होगा। 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से खुद हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 क्या हुआ? सबसे बड़ा गुणनखंड यही हो गया। मतलब इसके सिर्फ इतने ही गुणनखंड या फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद होता है। ये हमने आपको बताया है। तो गुणनखंड कितने हो गए? इसके कितने फैक्टर हो गए? तो 1 2 3 4, 6 के टोटल कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। 6 के टोटल कितने फैक्टर? 4 फैक्टर। ऐसा ही देखिए 12 का, देखिए आप लोग 12 का गुणनखंड आप लोग फैक्टर निकालिए, कितना फैक्टर आ सकता है 12 का? देखिए, 1 हो गया पहला, 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 के बाद 7 8 नहीं होगा, 9 10 11 डायरेक्ट 12 से होगा। देखिए, ये इतना कितना हो गया? 12 का कितना फैक्टर निकल कर आया? 1 2 3 4 5 6। 12 का टोटल कितना फैक्टर हो गया? टोटल फैक्टर 12 का कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना हो गया? देखिए, 6 का टोटल फैक्टर 4, जिससे वो डिवाइड हो जाए उसी को फैक्टर बोला जाता है, जिससे कट जाए उसके। देखिए, 12 के कितने टुकड़े हो गए? 6 टुकड़े हो गए। तो इसीलिए हमने बोला फैक्टर क्या होता है? किसी संख्या के टुकड़े करना, उसके छोटे टुकड़े कर देना। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? वो संख्या खुद होता है। तो फैक्टर देखिए क्या ऐसे ही निकालना है आपको। इसका 4 का कितना फैक्टर हो गया? 6 का 4 हो गया, और 12 का 6 हो गया। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ निकल कर आता है, 6 देखिए संख्या ये तो खुद दिया हुआ है, इसका खुद ये भी फैक्टर है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आता है, उचित फैक्टर, उचित गुणनखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर। देखिए, प्रॉपर फैक्टर होता क्या है? प्रॉपर फैक्टर वो संख्या होती है जो संख्या दिया रहता है उसको छोड़कर जितनी भी संख्याएं बच जाती हैं, वो क्या हो जाती है? प्रॉपर फैक्टर हो जाती है। ये क्या है? उचित गुणनखंड है। ये तो संख्या खुद दिया हुआ है, ये तो इसका भाजक हमेशा होगा ही, इसलिए इसको अनुचित बोला जाता है। ये क्या है? अनुचित है। अनुचित क्या है? फैक्टर है, अनुचित गुणनखंड है।
अनुचित गुणनखंड ये है, ये भी क्या है, अनुचित गुणनखंड है। और ये इतना क्या हो गया, उचित गुणनखंड। उचित गुणनखंड देखिए कितना है इसमें, 12 का, 1 2 3 4 5 उचित गुणनखंड है। तो जब भी आपसे उचित गुणनखंड निकालने को पूछे, टोटल में से 1 माइनस कर दीजिए। उचित गुणनखंड अगर आपसे पूछे तो टोटल फैक्टर में से आप क्या करेंगे, टोटल फैक्टर -1 कर देंगे। टोटल फैक्टर इसका देखिए 12 का अगर हमें निकालना हो उचित गुणनखंड, तो टोटल फैक्टर 12 का कितना 6 था, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 5 हो गया। आप गिन भी लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5। ऐसे ही 6 का देखिए कितना है उचित, ये कितना है, 3 तो क्या है उचित फैक्टर है, उचित गुणनखंड है। और ये 6 क्या है, ये अनुचित गुणनखंड है। तो इसमें देखिए टोटल 4 था, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 क्या आ जाएगा, उचित गुणनखंड आ जाएगा। देखिए उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं आपको जितना भी समझाया गया समझ में आ गया है। अगर देखिए थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए हमने उचित अनुचित समझ लिया था, उचित फैक्टर क्या होता है, अनुचित फैक्टर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। आप उचित फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर निकालकर उसमें से -1 कर दीजिए, वो उचित फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड करना और उसमें दोनों मतलब उसको अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड करना, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में उसको तोड़ते जाना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 14 है, 14 का अभाज्य गुणनखंड अगर करना हो तो क्या हो जाएगा, 7 और 2, 7 भी अभाज्य है और 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दोनों क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। 14 का ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। वैसे ही अगर 12 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है तो देखिए अगर ऐसे गुणनखंड करते हैं, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 हो गया। देखिए अब इसको अभाज्य गुणनखंड में करिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 × 2 × 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 3 भी अभाज्य संख्या है, तो क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो आपको अभाज्य गुणनखंड उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड आपको मतलब संख्या को छोटे में तोड़ना, लेकिन उसमें जितने भी संख्या आए वो क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, मतलब उसको अभाज्य संख्या के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसे क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड। अब आइए आपको एक एग्जाम्पल लेकर हम समझा देते हैं पूरा कि अभाज्य गुणनखंड होता है कैसे। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 120, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड अगर करना है तो कैसे होगा। देखिए जैसे आप एलसीएम में करते हैं, अभाज्य संख्या से इसका भाग देते जाइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से पहले करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो करेंगे, नहीं तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर 2 से होगा तो करेंगे, हमें इधर अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करना है, तभी ये अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए फैक्टर निकालने के लिए हमें हमेशा अभाज्य गुणनखंड ही करना होता है, जैसे एलसीएम लसन निकालने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम 4 से भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन 4 से हमें नहीं करना है क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 120 जो है वो 4 से भी कट जाता है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं, हमें किस में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। अब देखिए 5 से इसको कर दीजिए, पूरा हो गया। अब ये किस में टूट गया, अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये क्या है, इसमें देखिए सभी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसमें देखिए सभी संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो स्वयं से और खुद से कटे और 1 से कटे, उसे क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो ये पूरा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे फैक्टर निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा, अभाज्य संख्या से उसको डिवाइड करना होगा, और जो संख्या आएंगी ये सब क्या होंगी, अभाज्य संख्या। देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3, और 3 के पावर 1 हो जाएगा, और 5 के पावर 1, ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड सीख गए होंगे। देखिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। आपको पूरा गुणनखंड जो है, मतलब फैक्टर सब, टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सम फैक्टर, विषम फैक्टर, उसके बाद प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सब आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 1080। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड फैक्टर निकालना सीखेंगे। पूरा एक ही एग्जाम्पल में आपको सब फैक्टर निकालना बता देंगे। तो आइए पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 1080 का गुणनखंड करिए, 1080 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, 2 चौक 8 और यहाँ 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, यहाँ 0। फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 5 10। अब देखिए
3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 का डिविजिबिलिटी आपको बताया है, जोड़िए तीनों को, 5 3 8 1 9, मतलब 3 से कट जाएगा। तब देखिए 3 से क्या हो जाएगा, 3 चौक का 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से कट करिए कितना हो जाएगा, 15 3 45, फिर 3 से करिए क्या हो जाएगा, 3 5 15, फिर अब देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से डायरेक्ट चला जाएगा, 5 से, तो ये क्या आ गया, इसका गुणनखंड निकल गया, मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। अब देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये कितना देखिए इधर 1 2 3 3 और 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही आया 1080 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया है। अब देखिए हम पहले निकालना सीखते हैं क्या, टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड। आपसे पूछेगा 1080 में कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आपको आंसर बताना होगा। या पूछेगा 1080 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, या पूछ देगा 1080 में कितने सम गुणनखंड है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड पहले निकालना सीखते हैं, कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर निकालते हैं हम पहले। देखिए कुल गुणनखंड निकालने के लिए देखिए आपको जब ये ऐसे आ जाए तो हमें इसको छोटे रूप में कन्वर्ट कर लेना, मतलब हमको इसको पहले क्या कर लेना है, पावर के रूप में लिख लेना है। देखिए इस 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 के पावर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको ऐसे पहले लिख लेना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको पहले ऐसे लिख लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब देखिए ये 2 के पावर 3 है, तो आप 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तक चले जाएंगे। 2 के पावर 0 क्यों लेते हैं, समझिए। देखिए किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, किसी भी संख्या का हमने बताया कि 1 भी उसका फैक्टर होता है, 1 सभी संख्या का। तो 2 के पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, इसीलिए 1 भी क्या है, 1080 का फैक्टर, इसीलिए हम 0 से स्टार्ट लिखना करते हैं। देखिए बेसिक से समझिए, उसके बाद हम पूरा आपको बता देंगे कैसे शॉर्ट में कैसे करना है इसको। इतना लिख लिया, इसके बाद अब देखिए 3 वाला लिखिए, 3 के पावर 0, ये भी स्टार्ट होगा 0 से, फिर 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। अब देखिए 5 के पावर वाला स्टार्ट करिए, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, क्योंकि 1 ही मैक्सिमम पावर है। देखिए इतना आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, कुल गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना है, यही तो है पूरा टोटल गुणनखंड, यही तो गुणनखंड किए हैं हम, यही तो आया है। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना है। अब देखिए 2 का कितना है, 4 है, 2 का कितना है, 4 है, और देखिए 3 का कितना है, 4 3 का भी है, 5 का कितना है, 2 है। 2 का कितना गुणनखंड, 4, 3 का 4, 5 का 2। अब देखिए इसके बीच में हमें बस क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, आपका टोटल फैक्टर आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 दूनी 32। ये आपका क्या निकल कर आया, टोटल गुणनखंड आपका निकल कर आ गया 32। समझिए इसको, देखिए पहले हमें इसको ऐसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है, फिर उसको मिनिमम पावर में लिख लेना है। देखिए 2 के पावर कितना हो गया, 3, मैक्सिमम पावर में लिख लेना है। 2 के पावर देखिए यहाँ से निकल कर आएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, उसके बाद 5 के पावर 1, क्योंकि 5 1 है। अब देखिए इसको हमें अलग अलग तोड़ लेना है। देखिए 2 के पावर 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, टोटल गुणनखंड निकालना बता रहे हैं, ये कुल गुणनखंड निकालना है तो ऐसे निकालेंगे आप। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करिए, फिर 2 के पावर 1 2 3, क्योंकि 3 मैक्सिमम है तो 3 तक जाएगा, ऐसे 3 का निकालिए, फिर 5 का जहाँ तक है। 0 किस लिए लेते हैं आपको बता दिए, क्योंकि एक सबको डिवाइड कर देता है, एक सबका फैक्टर होता है, इसीलिए किसी भी संख्या के पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए इसमें कितना है, 4 है, इसमें 3 है, 5 में कितना है, 2 है, तो 4 4 2, इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, 32 आपका आ गया। ये निकल गया कुल गुणनखंड। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, ये तो आपको समझने के लिए बता दिया गया। आपको एग्जाम में कैसे करना है, देखिए ये पावर वाला बस यहाँ तक कर लिए। इसके बाद पावर में टोटल गुणनखंड, आपको अगर टोटल निकालना है, टोटल फैक्टर निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए जो शॉर्ट बता रहे इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है। बस देखिए टोटल गुणनखंड कैसे निकालना है, ये पावर दिया हुआ है 3, पावर में क्या करेंगे, पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर दीजिए, सभी पावर में 1 ऐड करके, सभी पावर में क्या करिए, 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, 3 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 3 है, 3 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 1 हो गया, क्या हो गया, 32 हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझाते हैं कि कैसे निकाला जाए और फैक्टर।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया था, आप लोग को दिखा नहीं होगा, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए टोटल फैक्टर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पावर जो दिया है मैक्सिमम पावर में 1 ऐड कर देना है। फार्मूला टाइप के मतलब फार्मूला टाइप में आप लोग लिख सकते हैं कि टोटल फैक्टर निकालना है तो हमें पावर में 1 ऐड करना होगा। तो मैक्सिमम पावर देखिए 2 के पावर क्या है 3 है, हमें बस पावर से मतलब है। 2 के पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए, फिर गुणे कर दीजिए। फिर यहाँ 3 का मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, 3 में 1 ऐड कर दिए। फिर 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो 1 में 1 ऐड करिए। यहाँ ऐड करेंगे 4 आ गया, यहाँ 1 करेंगे 4, यहाँ भी करेंगे 2 आ गया, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौका 16 दूनी 32 आपका क्या आ गया। टोटल कितने फैक्टर है इस 1080 में, टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं 32। तो ये टोटल फैक्टर का आंसर आ गया। तो देखिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं इस मेथड से भी, या 60 में ऐसे टोटल एग्जाम में ऐसे निकाल लीजिएगा। आप लोग टोटल फैक्टर देखिए समझ गए होंगे कैसे निकालना। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए मित्रों, आप लोग टोटल गुणनखंड टोटल फैक्टर निकालना समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाए। कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। हमने टोटल फैक्टर निकालना सीख लिया, प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। टोटल प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाए, देखिए यही दिया हुआ है हमारा फैक्टर, यही निकल कर आया है। देखिए इसको पहले आप लोग क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख लेंगे। 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, 3 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए टोटल फैक्टर, टोटल अभाज्य फैक्टर हमें निकालना है, मतलब कुल अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड यही तो हम किए हैं, ये इसको पहले इसीलिए हमने बताया कि आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो यही है। तो आपसे जब अभाज्य गुणनखंड पूछे तो यही पूरा संख्या गिन दीजिए, कितना कितना गुणनखंड है, वही क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से गिन दीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7, तो टोटल गुणनखंड कितना हो गया 7 हो गया। यही अभाज्य गुणनखंड हम किए हैं, इसीलिए आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड में हमें करना है। तो अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा आपका। इसको टोटल जितना है टोटल वही संख्या लिख दीजिए, मतलब कितने मतलब संख्या में इसको तोड़ा गया है, क्योंकि ये पूरा किस में तोड़ा गया है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा गया है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा गया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल गुणनखंड निकालना है तो वही कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और देखिए इसको अगर देखिए कभी कभी आपको ये नहीं दिया रहता है, बस एग्जाम में इतना दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा टोटल गुणनखंड कितना होगा। तो ऐसे भी अगर दिया रहे या इतना कर लिए हैं, उसके बाद टोटल गुणनखंड हमें निकालना है तो क्या करेंगे, बस पावर को ऐड कर दीजिए, सभी के पावर जितना है बस ऐड कर दीजिए, आपका टोटल गुणनखंड निकल जाएगा। तो इसका लिख लीजिए, टोटल गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, पावर जो है पावर को क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, पावर में जो संख्या है उसको क्या करिए जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 3 है, फिर 3 है, फिर क्या है 1 है, कितना आ गया 7 आ गया। टोटल गुणनखंड निकल गया आपका। टोटल का गुणनखंड निकालना अगर ऐसे दिया है तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए, ये जितना संख्या क्या हो जाएगा टोटल गुणनखंड। और देखिए जब ऐसे अगर दिया हो एग्जाम में बस इतना दिया हो तो टोटल गुणनखंड क्या करना है हमें, टोटल अभाज्य गुणनखंड अगर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है तो बस पावर को ऐड कर दीजिए, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, ये आपका निकल गया अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, आपसे पूछ देगा पृथक अभाज्य गुणनखंड, कभी कभी पूछ देता है पृथक मतलब डिस्टिंक्ट, पृथक अभाज्य गुणनखंड, पृथक अभाज्य गुणनखंड। पृथक अभाज्य गुणनखंड जब भी आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, पृथक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, मतलब मिनिमम कितने टुकड़े में इसको तोड़ा जाता था, कम से कम कितने टुकड़े में तोड़ा गया है। ये देखिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो इतना टुकड़ा तोड़ा गया है, कम से कम कितना टुकड़ा है, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, तो कितना हो गया। पृथक गुणनखंड आपको निकालना है तो पृथक गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मिनिमम कितने टुकड़ों में तोड़ा गया है वही क्या हो जाता है पृथक गुणनखंड, पृथक अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए या पृथक गुणनखंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका पृथक अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। देखिए मित्रों, आपने अभाज्य मतलब कुल गुणनखंड निकालना, टोटल फैक्टर निकालना, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकालना, उसके बाद हमने पृथक अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको समझा दिया। अब देखिए हम लोग समझते हैं सम गुणनखंड निकालना सीखते हैं। सम गुणनखंड निकालते हैं, मतलब इवन फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, मतलब कुल सम गुणनखंड कैसे निकालना जाए। आपसे एग्जाम में यही दे देगा 1080, या फिर बस इसका पावर में भी दे सकता है, दे देगा कि आपको इवन फैक्टर इसमें टोटल सम गुणनखंड कितना होगा। तो देखिए पहले इसको पावर के रूप में चेंज कर लीजिए,
2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा और 5 के पावर 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सम गुणनखंड निकालना है। तो देखिए सम, अगर आप किसी भी सम संख्या में अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो संख्या विषम हो जाएगी। किसी भी सम संख्या में 2 में 1 ऐड करिए 3 हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करिए 5 हो जाएगा। सम संख्या में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो सम संख्या दिया है, ये देखिए सम संख्या दिया है, सम संख्या के पावर में हमें 1 ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर सम संख्या में हम 1 ऐड करेंगे तो वो विषम हो जाएगा, तो हमारा विषम निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, कुल सम संख्या, कुल सम गुणनखंड, मतलब हमें टोटल इवन फैक्टर निकालना है। तो हम बस जो पावर में 1 ऐड करना है उसमें मतलब इवन नंबर जो दिया है, सम संख्या दिया है, उसके पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, बाकी सबके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ये सम संख्या है 2, तो इसके पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट पावर लिख दीजिए, उसके बाद बीच में गुणे कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये 3 है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 3 इसके पावर में 1 ऐड होगा, इसके पावर में 1 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी देखिए 5 विषम संख्या है तो इसके पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा, इसके पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका इवन फैक्टर निकल कर आ जाएगा। 3 यहाँ पे हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 4 3 12, 12 दूनी 24, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो टोटल इवन फैक्टर इसमें कितना है, आपका कितना है, 24 इवन फैक्टर है। तो आप लोग इवन फैक्टर भी सीख लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम लोग विषम फैक्टर निकालना सीखते हैं। देखिए हमने सम गुणनखंड निकालना सीख लिया। अब हम लोग निकालना क्या सीखेंगे, कुल विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड देखिए निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें सम वाला नहीं लेना है। सम वाला क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि किसी भी विषम संख्या में अगर आप सम से गुणा करेंगे तो वो सम हो जाता है, इसीलिए हमें सम वाला नहीं लेना है। तो ये देखिए 2 सम संख्या है तो इसको पूरे को हम नहीं लेंगे। देखिए ये 3 विषम संख्या है तो इसके पावर कितना है, 3 है, ले लेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। और उसके बाद 5 के पावर कितना है, 5 है। देखिए ये भी विषम संख्या है तो इसके पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर दीजिए, मतलब पावर में 1 ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, 4 दूनी 8। इसका क्या कितना आंसर आ जाएगा, कुल विषम संख्या निकल कर के आ गया, मतलब कुल विषम गुणनखंड कितना निकल कर आ गया, 8। तो विषम गुणनखंड निकालना है तो हमें सम वाला नहीं लेना है। चलिए तब आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको पूरा फैक्टर बता दिया, इससे बाहर आपको फैक्टर में एग्जाम से कहीं नहीं पूछेगा। आज की क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपको पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट तरीके से कैसे एग्जाम में किया जाए वो सब भी समझाते हैं। तो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर दिया करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।